नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस क्लास में। और आज हम बात करने वाले हैं अपार, जिसे एसीआर कहा जाता था पहले। एसीआर पहले बोला जाता था, लेकिन फिर इसका नाम बदल के और हमने क्या कर दिया, अपार कर दिया। तो कुल मिला के हम बात करते हैं आज कि हमें अपार क्या चीज़ होती है रेलवेज में या सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए। व्हाट इज अपार? तो अपार के लिए आपको सामने नजर आ रहा होगा कि वार्षिक कार्य निष्पादन प्रतिवेदन, इंग्लिश में बोलेंगे, फुल फॉर्म याद रख लेना, एनुअल परफॉर्मेंस अप्रेजल रिपोर्ट। रेलवेज के अंदर पूरा नाम है एनुअल परफॉर्मेंस अप्रेजल रिपोर्ट, अपार। हिंदी में वार्षिक प्रदर्शन मूल्यांकन प्रतिवेदन या वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट। इसे एसीआर का नया रूप है। यहाँ पर ये कब आया, क्या होता है ये, इससे क्या इफेक्ट होता है, सर्विस में क्या फर्क पड़ता है, क्या बेनिफिट है। अगर ये खराब हो जाए तो फिर खराब का मतलब आपको, अगर आपके ऑफिसर लेवल द्वारा, तो कुल मिला के अगर आसान भाषा में बताऊं तो आपने अगर कहीं कार्य क्षेत्र सेंट्रल गवर्नमेंट कर्मचारी ने कोई काम किया है, जैसे मान लो रेलवेज में नौकरी की है, तो आपके ऊपर कोई ना कोई सुपरवाइजर होगा, कोई ना कोई ऑफिसर होगा। आपके ऊपर जो ऑफिसर बैठा है वो आपको रैंक देगा कि आपका काम कैसा रहा है, उसी चीज को अपार कहा जाता है। तो अच्छी रैंक मिलती है तो आगे प्रमोशन में हर चीज में हेल्प रहती है। और अगर हो सकता है कि कई प्रकार के क्या क्या दिया जाता है, नंबर दिए जाते हैं या गुड, वेरी गुड, इस प्रकार की चीजें दी जाती हैं। इन सब पर अपन बात करेंगे विस्तार से आज इस क्लास के अंदर, ठीक है। तो आइए देखते हैं। यहां तक हमने बात कर ली एनुअल परफॉर्मेंस अप्रेजल रिपोर्ट। अब देखिए इसका इंट्रोडक्शन, पहले इसे एसीआर के नाम से जाना जाता था, एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट। कॉन्फिडेंशियल रहती थी, लेकिन आजकल ये कॉन्फिडेंशियल नहीं है, पहले कॉन्फिडेंशियल थी। लेकिन 2009 से इसका नाम बदलकर अपार एनुअल परफॉर्मेंस अप्रेजल रिपोर्ट कर दिया गया। तो ये जो ईयर है ये ध्यान में रखना कि 2009 से हमने एसीआर का नाम बदल के क्या कर दिया, अपार कर दिया। एसीआर यानी एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट और अपार यानी एनुअल परफॉर्मेंस अप्रेजल रिपोर्ट, ये हमारी है। इसमें पारदर्शिता लाई गई ताकि कर्मचारी को अपने मूल्यांकन की जानकारी मिल सके, इसलिए ये अपार आया। कब आया? 2009 में आया। आफ्टर दैट अपन बात करें अगर इसके आगे, देखिए, तो कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि अपार का उद्देश्य क्या था। तो कर्मचारी की काम करने की क्षमता, कोई भी कर्मचारी उसकी काम करने की क्षमता, ईमानदारी, अनुशासन और दक्षता का वार्षिक मूल्यांकन, कुल मिला के प्रमोशन, एमएससीपी, पुरस्कार, पोस्टिंग आदि के लिए आधार तय करना, कर्मचारी को स्वयं को सुधारने का अवसर देना। क्यों? क्योंकि अगर मान लो किसी की रेटिंग अगर वेरी गुड है तो वो चाहेगा कि आउटस्टैंडिंग आए और अच्छा करूं मैं, किसी की गुड है तो वेरी गुड आना चाहेगा, किसी की एवरेज आ गई तो थोड़ा अच्छा करना चाहेगा। तो खुद को सुधारने का अवसर देना, अगर ऐसी चीजें नहीं होंगी तो फिर वो अपने आप में मोटिवेट कभी नहीं होगा। प्रशासनिक पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करना। रेलवे में अपार प्रणाली, अपार सिस्टम इन रेलवेज। रेलवे में हर स्थायी रेगुलर कर्मचारी, इस बात का जरूर ध्यान रखें आप कि कैसा कर्मचारी होगा, स्थायी रेगुलर कर्मचारी हर साल एक अपार तैयार करता है। यह रिपोर्ट 1 वर्ष की अवधि के लिए होती है। मिनिमम अगर आपने किसी ऑफिसर के अंडर 90 डेज काम किया है तो वह आपकी अपार भर सकता है। कई बार क्या होता है, आप 90 डेज के बाद में दूसरी जगह चले गए, तो इसलिए आपको मिनिमम 90 डेज से ज़्यादा अगर किसी के साथ रहे हो, ऑफिसर के साथ, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का इस टाइम पीरियड होता है यहाँ पे। आफ्टर दैट देखिए यहाँ अपार प्रक्रिया के चरण क्या हैं। सेल्फ अप्रेजल भी भरा जाता है कुछ लोगों द्वारा। कर्मचारी स्वयं अपने वर्ष भर के कार्यों का विवरण भरता है। कौन भरता है ये सेल्फ अप्रेजल? और ऊपर हमने ये बात करी ली, तो सेल्फ अप्रेजल कौन भरता है? लेवल 6 के कर्मचारी और लेवल 6 से ऊपर के कर्मचारी, मतलब जिनकी बेसिक 35,400 से स्टार्ट होती है वो कर्मचारी, या फिर उनसे ऊपर के जो कर्मचारी हैं वो सेल्फ अप्रेजल भरेंगे। आफ्टर दैट रिपोर्टिंग ऑफिसर, प्रत्यक्ष अधिकारी कर्मचारी के काम का मूल्यांकन करता है। जिसके सामने आपने काम किया है, आपका सुपरवाइजर है, वह व्यक्ति होगा रिपोर्टिंग ऑफिसर। उसके बाद में तीसरा चरण क्या होगा? रिव्यूइंग ऑफिसर भी होगा। हो सकता है रिपोर्टिंग ऑफिसर से आपकी नहीं बनती है, रिपोर्टिंग ऑफिसर आपका रिकॉर्ड खराब कर जाए, तो इसलिए रिव्यूइंग ऑफिसर भी, मतलब पारदर्शिता रखी गई बहुत आगे तक कि उच्च अधिकारी रिपोर्टिंग अधिकारी की रिपोर्ट की समीक्षा करता है और एक्सेप्टिंग अथॉरिटी अंतिम अधिकारी रिपोर्ट को स्वीकार करता है और अंक प्रदान करता है। अपार के मुख्य भाग, अपार के भाग क्या क्या हैं? तो भाग 1 कर्मचारी का व्यक्तिगत विवरण, नाम, पद, कार्यालय, सेवा वर्ष आदि ये लिखे हुए रहते हैं अपार के अंदर। कई बार क्वेश्चन आ सकता है कि क्या क्या अपार के अंदर लिखा रहता है। भाग 2 कर्मचारी द्वारा स्वयं भरी गई सूचना, सेल्फ अप्रेजल।
अगर लेवल 6 या उससे ज़्यादा का कर्मचारी है तो। भाग 3, रिपोर्टिंग ऑफिसर द्वारा दी गई रेटिंग और टिप्पणियां, रिपोर्टिंग ऑफिसर ने क्या कहा उसके बारे में। फिर रिव्यूइंग ऑफिसर के पास आएगी तो भाग 4 के अंदर रिव्यूइंग ऑफिसर की टिप्पणियां, और 5वीं फाइनल डिसीजन एक्सेप्टिंग अथॉरिटी, जिन्होंने एक्सेप्ट किया हो अंतिम टिप्पणी। इसकी चीज को ये चेंज कर सकते हैं, इसकी चीज को ये चेंज कर सकते हैं, इसकी चीज को ये चेंज कर सकते हैं, एक्सेप्टिंग अथॉरिटी। भाग 6, कर्मचारी द्वारा रिप्रेजेंटेशन, यदि किसी रेटिंग से असहमति हो तो। 5 में फिनिश हो जाता है काम। लेकिन मान लो कोई कर्मचारी ये कह रहा है कि भाई उसको एवरेज दे दिया, तो वो ये कहेगा कि मैंने तो बहुत अच्छा काम किया पूरे साल और मुझे ऐसा दे दिया, तो वो अपील कर सकता है। अब अपील कहाँ करेगा उसकी भी बात करेंगे कि अब देखो ये चीजें तो भर दी गई, किसके द्वारा देखी जाएगी। लेवल 6 से नीचे के कर्मचारी का तो सीधा रिपोर्टिंग ऑफिसर आ जाएगा, रिव्यूइंग ऑफिसर और एक्सेप्टिंग अथॉरिटी। लेकिन लेवल 6 या लेवल 6 से ऊपर के कर्मचारी जो होंगे उनके लिए सेल्फ अप्रेजल होगा, रिपोर्टिंग ऑफिसर फिर रिव्यू करेंगे, फिर एक्सेप्ट कर लेंगे। अगर आप असहमत हैं तो आप रिप्रेजेंटेशन दे सकते हैं खुद का। अब देखो अपार में मूल्यांकन बिंदु, परफॉर्मेंस फैक्टर क्या क्या हैं, क्या क्या चीजें हैं मैटर करती हैं। कर्मचारी को ये तो बताओ कि मैं क्या रखूंगा तब जाके मेरी अपार अच्छी होगी, और क्या मैं गलतियां करूंगा तो मेरे अपार में कम नंबर मिल सकते हैं। तो कार्य की गुणवत्ता, क्वालिटी ऑफ वर्क, क्वांटिटी ऑफ वर्क, पंचुअलिटी कैसी है आपकी, टाइम पर ऑफिस आ रहे हो या नहीं आ रही, या जहां भी वर्क आपका कार्य क्षेत्र है वहां टाइम पर, रेस्पॉन्सिबल कितने हो आप, टीम वर्क और लीडरशिप कितनी है आप में, डिसिप्लिन कितना है, इंटीग्रिटी नैतिक आचरण कैसा है अपने ऑफिस और अपने सराउंडिंग में, आपका सबसे नेचर कैसा है, बिहेवियर कैसा है, और एटीट्यूड एंड कंडक्ट, समर्पण और व्यवहार आपका कैसा है। ये सारी बातें इनको रिव्यू किया जाता है। अब देखो ग्रेडिंग प्रणाली, इसको अपन अलग अलग समझ सकते हैं। 10 में से नंबर मान के मैंने माने हैं, कई बार 5 में से भी नंबर के हिसाब से देखा जाता है। तो ओवरऑल आप 10 में से मानना, ये अंक अपने आप में अपनी जगह स्पेसिफाइड नहीं है, केवल मैं 10 में से ग्रेडिंग दे रहा हूं, उसके अनुसार हो सकता है 50 में से पूछ ले आउटस्टैंडिंग के लिए कितने अंक होंगे, तो एक प्रकार से मैंने 10 माना है। तो देखो 9-10 अंक जब तक दिए जाएंगे तब तक सबसे ऊंची ग्रेडिंग मानी जाएगी आउटस्टैंडिंग, उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है उस कर्मचारी ने। कभी भी अगर उनकी अपार देखी जाएगी तो उत्कृष्ट प्रदर्शन में आएगा, आउटस्टैंडिंग में आएगा। अगर 7-8 अंक दिए गए हैं तो वेरी गुड, बहुत अच्छा किया है उन्होंने। अब ध्यान रखना आगे प्रमोशन के लिए ध्यान रखना, पिछले 3 साल की अपार देखी जाती है। 3 साल के अपार में 2 वेरी गुड होना जरूरी है, एक गुड चल जाएगी। ये देखो ये गुड है और ये वेरी गुड है, तभी आपका प्रमोशन हो सकता है, वरना नहीं हो। एमएससीपी के लिए कुल मिला के एमएससीपी की भी बात करेंगे, क्या है एमएससीपी। लेकिन मैं तो ये कहना चाह रहा हूं कि 10 में से 9-10 अंक आ गए तो आउटस्टैंडिंग है परफॉर्मेंस, 7-8 अंक आ गए तो वेरी गुड है, बहुत अच्छा, 5-6 नंबर लेके आए तो अच्छा है, 3-4 अंक लेके आए तो एवरेज है, औसत है, और बिलो एवरेज यानी 0 से 2 अंक कमजोर या असंतोषजनक। अगर ऐसी कोई टिप्पणी आपके रिपोर्टिंग ऑफिसर कर देते हैं तो फिर अपील करने की जरूरत पड़ जाती है, क्योंकि कर्मचारी ने काम तो किया होगा, और अगर नहीं किया है तो कई कर्मचारी मान लो करने ना करने की स्थिति में अपील जरूर कर देते हैं। अब देखो अपार जमा करने की समय सीमा, टाइमलाइन क्या है। देखो सेल्फ अप्रेजल अगर खुद भरते हैं तो 15 अप्रैल तक, हालांकि ये डिले हो जाता है लेकिन एक डेट फिक्स की हुई है रेलवे बोर्ड के द्वारा, समय सीमा ये रहा 2011 के अनुसार। रिपोर्टिंग ऑफिसर 30 जून तक इसको रिपोर्ट भेजेंगे, रिव्यूइंग ऑफिसर 31 जुलाई तक इसको रिव्यू कर लेंगे। अपार को स्वीकार करना एक्सेप्टिंग अथॉरिटी 31 अगस्त तक का टाइम दिया गया है। और अपार कर्मचारी को कब दिखेगी, 15 सितंबर। पहले कॉन्फिडेंशियल हुआ करती थी लेकिन वर्तमान में दिखने लग गई है, क्योंकि कर्मचारी उस पर क्वेश्चन मार्क लगा सकता है, असहमत हो सकता है। तो पहले कॉन्फिडेंशियल हुआ करती थी लेकिन अब ये कर्मचारी को दिखेगी 15 सितंबर तक। कर्मचारी को अपार दिखाने का अधिकार, अब अपार गोपनीय नहीं रहा, कर्मचारी को उसका अपार दिखाया जाता है ताकि वह अपनी रेटिंग जान सके, और यदि असहमत हो, कर्मचारी अगर असहमत है तो उसका रिप्रेजेंटेशन दे सके, आगे अपील कर सके। अब रिप्रेजेंटेशन क्या है, अपील या आपत्ति दर्ज करा दे। तो रिप्रेजेंटेशन क्या है, तो रिप्रेजेंटेशन के अंदर अगर कर्मचारी को लगता है कि उसके साथ मूल्यांकन सही से नहीं हुआ है तो 15 दिन के अंदर रिप्रेजेंटेशन दे सकता है। हायर अथॉरिटी पुनर्विचार कर सकती है इस बात पर। तो इस डेज, ये जो दिन हैं, इन पर आप ध्यान दे सकते हैं कि वह कर्मचारी 15 दिन के भीतर रिप्रेजेंटेशन दे सकता है। और हायर अथॉरिटी, तो ये 15 डेज हमारा इंपॉर्टेंट है अपार के लिए। कब लागू हुआ अपार, 2009 में। देखो एसीआर तो पहले से ही लागू था, एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट, लेकिन 2009 में संशोधन करके और अपार लाया गया। ये हमने बात की। अपार के उपयोग क्या है, यूज ऑफ अपार, अपार कहां कहां काम में ली जा सकती है, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लो। प्रमोशन सिलेक्शन बोर्ड में,
एमएससीपी लाभ के लिए कम से कम गुड ग्रेडिंग, कम से कम गुड यानी 1 साल की गुड और 2 साल की वेरी गुड होनी ही चाहिए एमएससीपी के लिए। क्या है एमएससीपी? मॉडिफाइड एश्योर्ड, और एमएससीपी मॉडिफाइड एश्योर्ड, सीपी का फुल फॉर्म स्कीम एमएससीपीएस होता है। यहां अभी मैं सर्च करके दिखा देता हूं आपको, मेरे माइंड से स्लिप हो गया। एमएससीपी फुल फॉर्म ये रहा, मॉडिफाइड एश्योर्ड कैरियर प्रोग्रेशन स्कीम, एमएससीपीएस छोटा एस लगा देते हैं लास्ट में। तो मॉडिफाइड एश्योर्ड कैरियर प्रोग्रेशन ये हमारा स्कीम है, ये हमारा कुल मिला के, और इसका एमएससीपी का फुल फॉर्म होता है। इसमें क्या होता है इसकी चर्चा हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे कि 10, 20, 30 साल पे अगर किसी का प्रमोशन नहीं हुआ है तो उसको वित्तीय सहायता देना, मतलब एक पद आगे ले जाना। केवल पद चेंज नहीं होता, बाकी उसको वेतन भत्ते ज्यादा मिलने लग जाते हैं। तो इनकी बात हम करेंगे। तो क्या फुल फॉर्म हुई इसकी? मॉडिफाइड एश्योर्ड कैरियर प्रोग्रेशन। देखो विजिलेंस क्लियरेंस के समय भी किसी आदमी को कि इस पर डी&आर कोई कार्रवाई तो नहीं हुई है, तो विजिलेंस क्लियरेंस के समय अवार्ड इंसेंटिव डेप्यूटेशन पोस्टिंग के लिए किसी को दूसरी जगह डेप्यूटेशन पे जाना है तो उसका अपार तो कम से कम अच्छा होना चाहिए, वरना यहाँ खराब कर रहा है दूसरे विभाग में भी रेलवे की साख पर क्वेश्चन मार्क लगेगा। तो कुल मिला के और ये चीजें होती हैं। उसके अलावा रिटायरमेंट के समय, रिकॉर्ड वेरिफिकेशन के समय, अपार के लिए डिजिटल प्रणाली। अब रेलवे में अपार की प्रक्रिया धीरे धीरे ऑनलाइन ई अपार हो गई है। इसे स्पैरो, ये एक इंपॉर्टेंट वर्ड है स्पैरो। कुल मिला के हम यहाँ ये कह सकते हैं कि इसकी फुल फॉर्म आप हमेशा याद रखें, स्मार्ट परफॉर्मेंस अप्रेजल रिपोर्ट रिकॉर्डिंग ऑनलाइन विंडो पोर्टल पर भरा जाता है। वर्तमान में एचआरएमएस में आ गया है तो एचआरएमएस पे भरा जा रहा है। कुल मिला के हमें ये पता होना चाहिए। उसके अलावा अपार से संबंधित रेलवे बोर्ड के जो संबंध में जो भी महत्वपूर्ण है रेलवे बोर्ड के ऑर्डर्स हैं, डिसीजन, वो देख लेते हैं। 2011 में अपार पर समय सीमा लगाई, टाइम लिमिट लगाई, कौन कब तक, 15 अप्रैल तक कर्मचारी भरेगा, फिर रिव्यूइंग ऑफिसर, फिर लास्ट में एक्सेप्टिंग अथॉरिटी 31 अगस्त तक और 15 सितंबर तक दिखने लग जाएगी, ऐसी सारी बातें। 2010 में रिप्रेजेंटेशन पर कार्रवाई, कोई किसी कर्मचारी असहमत है, अगर मान लो आपत्ति है किसी कर्मचारी को तो उस पर कार्रवाई। 2016 में अपार को डिजिटलाइज्ड करने हेतु दिशा निर्देश दिए गए 2016 में, और 2019 में ई अपार लागू करने का आदेश दिया गया। अब एक क्विक समरी देख लेते हैं अब तक हमने क्या क्या पढ़ा और उसके ऊपर एक क्विक समरी देखिए। योजना का नाम क्या है? अपार। एनुअल परफॉर्मेंस अप्रेजल रिपोर्ट कब लागू हुई? 2009 में। किसकी जगह? एसीआर की जगह। एसीआर की फुल फॉर्म क्या थी? एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट। अब देखिए इससे आगे ये रहा, यहां पर देखो पहले नाम एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट, लागू वर्ष 2009 से, अवधि 1 अप्रैल से 31 मार्च, जो फाइनेंशियल ईयर होता है ना उसी के हिसाब से। उद्देश्य वार्षिक प्रदर्शन मूल्यांकन। कुल अधिकारी 3 होते हैं, रिपोर्टिंग, रिव्यूइंग और एक्सेप्टिंग। मुख्य ग्रेड, सबसे अच्छा काम किया है अगर आपने तो आउटस्टैंडिंग दी जाएगी, अगर उससे कम है तो वेरी गुड, उससे कम है तो गुड, उससे कम है तो एवरेज, और अगर एकदम ही कम आपकी परफॉर्मेंस है तो बिलो एवरेज माना जाता है। उपयोग कहाँ का होता है? प्रमोशन में, एमएससीपी में, अवार्ड, पोस्टिंग, और स्पैरो जो है हमारे पास इसकी फुल फॉर्म याद कर लेना, ऑनलाइन विंडो है जहां से ये फॉर्म भरे जाते हैं। तो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं दोस्तों हम, और उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा ये एनुअल अपार के बारे में। क्यों? क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कोई भी रेलवे कर्मचारी होता है उसके लाइफ में और उसके, क्यों? क्योंकि एक बार आदमी जॉब लग जाता है उसके बाद में वही उसका जीवन हो जाता है, अपने जीवन का बहुत सारा समय वो अपनी नौकरी को देता है। तो वहां अगर उसकी रिपोर्ट अच्छी रहेगी, उसके ऊपर कोई क्वेश्चन मार्क नहीं लगेगा, तो उसके लिए उसको अपनी अपार का ध्यान रखना पड़ेगा, बस इतना ध्यान रखना। तो आज की क्लास के लिए इतना ही करते हैं दोस्तों, बाकी नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।